सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस में। यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 250 कैलोरी हीट यानी कि 250 कैलोरी हीट कैन डू वर्क इक्वल टू, हिंदी में भी इसको लिख रखा है कि 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग कार्य किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि 250 कैलोरी ऊष्मा से कितना कार्य किया जा सकता है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन है 1045 अर्ग, बी ऑप्शन है 1045 जूल, सी ऑप्शन है 1045 वाट और डी ऑप्शन है आपका 5.9 अर्ग। तो देखो यहाँ पर हमने इसका आंसर भी लिख रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी वाला सही होगा। बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा 1045 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है द पॉइंट फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज, यानी कि किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द पॉइंट फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज, ठीक है। हिंदी में भी इसको मेंशन किया है कि किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है। तो देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वर्क, सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन है हीट एनर्जी, सी ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर इसका भी हमने आंसर लिख रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा इंटरनल एनर्जी। तो आप लोग नोट भी करते रहें क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मेंशन करते हैं, तो आप लोग इनको नोट भी करते रहें। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा कि किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन आंतरिक ऊर्जा होती है यानी कि इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, यानी कि संतृप्त वाष्प दाब की विशिष्ट ऊष्मा है। हमको बताना है कि संतृप्त वाष्प दाब की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो देखो पहला ऑप्शन 0 दे रखा है, बी ऑप्शन पॉजिटिव, सी ऑप्शन नेगेटिव और डी ऑप्शन है समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा नेगेटिव, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइन एज। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइन एज। इसको गिब्स फंक्शन करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। यानी कि गिब्स क्षमता को परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन है जी इक्वल्स टू यू प्लस पी बी प्लस टी एस और बी ऑप्शन है आपका जी इक्वल टू यू प्लस पी बी प्लस टी एस और सी ऑप्शन है आपका जी इक्वल टू यू माइनस पी बी माइनस टी एस और डी ऑप्शन है आपका जी इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइन एज, यानी कि गिब्स पोटेंशियल क्या है आपको ये बताना है। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। आप लोग नोट करते रहिए, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जी इक्वल्स टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइन एज, ठीक है, या डिफाइन बाई। देखो बेटा ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइन एज, यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एफ इक्वल्स टू यू प्लस टी एस और बी ऑप्शन है एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस और सी ऑप्शन है आपका एफ इक्वल टू यू प्लस पी बी। और देखिएगा इसका डी ऑप्शन है एफ इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन क्या है,
तो देखिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख भी लेना बेटा, ये क्या है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका वी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, यही आपका गिब्स फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर शो। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं वो सामान्य ताप पर क्या शो करते हैं, यानी कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम दिखाते हैं। तो मैंने दोनों ही भाषाओं में लिख रखा है ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर शो, तो आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या शो करते हैं। तो देखो ए ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, बी ऑप्शन है कूलिंग इफेक्ट, सी ऑप्शन है समटाइम्स कूलिंग एंड समटाइम्स हीटिंग, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो देखो आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हीटिंग इफेक्ट। तो आप लोग इनको नोट जरूर करते रहें, ठीक है बेटा, नोट जरूर करते रहें। और इसके बाद हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके और जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।